अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो हम टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने इंग्लिश का जो फर्स्ट क्लास अपलोड किया था, उसमें हमने देखा हुआ था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने देखा हुआ था कुछ 3 से 4 जो कि टेंस है, उनका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, पास्ट सिंपल का कैसे हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज, एंड उसके बाद फ्यूचर सिंपल का हमने देखा था एक्टिव टू पैसिव में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमने देखा हुआ था एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पार्ट 1, या फिर आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये फर्स्ट क्लास इंग्लिश का उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आगे के जो और भी इसके बचे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है, जो जो टेंसेस हैं जिनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो उसका क्या सिंटेक्स होता है या फिर उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हम लोगों का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड दूसरा इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत ईजी हो जाएंगी अगर आपने पहले से वॉइस को एक भी बार पढ़ा है तो। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताना आपने पहले वॉइस को पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। सो अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सो इसका जो सिंटेक्स होता है बेसिकली वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज एंड वर्ब, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसका हम लोग जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, आप सभी को पता है पैसिव वॉइस जब हम लोग किसी भी टेंस का चेंज करते हैं तो जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, सो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ, जो कि मैं आपको थ्रू हाईलाइट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वॉज एंड वर हम लोग यूज़ करते हैं। ये किसके बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग वॉज वर, एंड उसके साथ साथ जो हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी। ठीक है, बीइंग का हम लोग यूज़ करते हैं, एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड उसके बाद बाय सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सिंटेक्स है किस टेंस के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। अगर हमको कोई भी टेंस मतलब कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है एंड उसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड उसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, फिर उसके बाद बाई का यूज़ करके सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो एक स्मॉल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ये किस टेंस में है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, ही वॉज रीडिंग अ बुक। सो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ बुक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सबसे पहले हमको लिखना होता है अ बुक, एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमको यूज़ करना है वॉज एंड वर्ब। सो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज यूज़ होगा, फिर उसके बाद हमको यूज़ करना है बीइंग। ठीक है, बीइंग हमने लिखा, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमको जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, उसके बाद बाई सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो रीडिंग होता है उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया यहाँ पे रीड, एंड उसके बाद बाई, यहाँ पे ही है तो ही का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हम यूज़ करते हैं, आपको पता है ही का थर्ड फॉर्म होता है हिम, सो हम यहाँ पे हिम लिख दिए। ठीक है, सो अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। किस चीज़ का ये पैसिव वॉइस है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का सिंटेक्स पूरा का पूरा है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या सिंटेक्स रहने वाला है, कैसे हम चेंज करेंगे वो देखते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस। सो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैज़ हैव, एंड उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिंटेक्स रहता है। अब इसी को हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, जिस मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज़ एंड हैव, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड उसके बाद ये हमारा बीन हम लोग इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, एंड उसके बाद बाई सब्जेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम आपको कुछ जो सेंटेक्स हैं वो देखने को इस टाइप का मिलेगा।
जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया गया है सी हैज़ क्लीन्ड द रूम, ठीक है। तो इसमें द रूम क्या है, द रूम इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द रूम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हैज़ या फिर हैव, सो यहाँ पे ये हैज़ बीन, हैज़ जो हमारा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड उसके बाद बीन को जोड़ना है इसमें, तो बीन हो जाएगा। एंड जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है ये क्लीन्ड ऑलरेडी जो है पास्ट पार्टिसिपल में है, थर्ड फॉर्म में है। एंड बाई हर, बाई हर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो सी है ना उसका जो थर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो हमारा सी है उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हर ही होता है, इसीलिए हम लोग बाई का यूज़ करने के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हर। सो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। एंड दो और बचे हुए हैं नेक्स्ट, जिनका हमको पैसिव वॉइस चेंज करना होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे पास्ट परफेक्ट, सो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस का जो सिंटेक्स है वो है सब्जेक्ट, हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल एंड बाई सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो सेम टू सेम वही फॉर्मेटेड है, ही हैड फिनिश्ड द वर्क। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप जानते हो यहाँ पे द वर्क आएगा, पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। क्यों द वर्क आए, क्योंकि द वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो द वर्क। एंड उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, हैड बीन, तो द वर्क हैड बीन, ये हमने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे है फिनिश्ड, फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये हम लोग फिनिश्ड ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उसके बाद बाई, एंड ही का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हिम होता है, तो बाई हिम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ये हमारा पैसिव वॉइस है, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है ना उसका सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट, विल हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पैसिव में जब चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड विल हैव बीन, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है सी विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये किस टेंस में है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है, ठीक है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो हम लोग जब इसको चेंज करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले आपको पता है द असाइनमेंट हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने द असाइनमेंट लिखा, फिर उसके बाद हमको क्या ऐड करना है, विल हैव बीन। सो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा विल हैव बीन ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये हमने कंप्लीटेड लिख दिया। एंड उसके बाद बाई सी है तो सी का थर्ड फॉर्म हर होता है, सो बाई हमने हर लिख दिया, ठीक है। सो ऑलरेडी पूरा का पूरा टोटल जो 8 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया जाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है, उसका आपको मैंने सिंगल मतलब 0 लेवल से लेकर के जो हायर लेवल तक है पूरा का पूरा सिंटेक्स आपको बता दिया। एंड अभी आपको इस सिंटेक्स का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, जिससे आपको कोई भी इशू ना हो, आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड है, सेकंड का आप ले लो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फोर्थ का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये टोटल 8 ही टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड आपको जो नेक्स्ट इसका क्लास रहेगा उसमें आपको इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ना वही देखने को मिलेंगे। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे पास उसको शेयर कर सकते हैं।